सुप्रभात। कल हमने पेज नंबर 141 तक पढ़ा था कि जवाहरलाल और जो उनके साथ थे कुली, उनका चचेरा भाई, वो सभी चारों लोग अमरनाथ की गुफा के लिए चल पड़े। तो पेज नंबर 141 के अंत में लिखा हुआ है कि दिन के 12 बजने वाले थे, सुबह 4 बजे से वे लोग चढ़ाई कर रहे थे। इसका मतलब उनको 8 घंटे हो चुके थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। वो अमरनाथ की गुफा जाना चाहते थे। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। अगर उनका अभी भी मन नहीं करता तो वापस हो सकते थे, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते थे, रास्ते को पार करना चाहते थे। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, इतना सरल रास्ता नहीं था, मुश्किल रास्ता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। निर्गम पथ का मतलब होता है बाहर जाना, निकल जाना, दूर, जैसे जहाँ पर थे वहाँ से निकल जाना, आगे बढ़ना का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। शाब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा। एक कुली ने कहा, शाब वहाँ से वापस ही हम लौट चलते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे ही नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि कुली चाहता था कि हम इतने परेशान न हों। वह तो दूर बर्फ़ के उस मैदान के पार है। किशन ने बीच में बोला। किशन ने बोला कि वह तो उस बर्फ़ के पार है अमरनाथ की गुफा। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का ही मैदान बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। आप इसमें एक बात और देख सकते हैं कि जवाहरलाल जी का उत्साह चरम पर है और वो जाना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके साथ है, किशन है, कुली है, उनका चचेरा भाई है, वो जो है उनको हतोत्साहित कर रहे हैं कि मत जाओ, वापस लौट आओ, रात हो जाएगी, आगे रास्ता मुश्किल है। लेकिन उनका जो विचार है वो वहाँ पर पहुँचने का है। आगे देखिए, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। उसके पार दूसरी ओर नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था, बर्फ को पार करके। अब आप देखिए कि नीचे खाई क्या तरफ रास्ता पाएगा। जवाहरलाल फुर्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में ऊबड़ खाबड़ था। दूर से उसको बिल्कुल साफ दिख रहा था, सपाट दिख रहा था, सीधा दिख रहा था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे एक समान हो, लेकिन जब हम उस पर कदम रखेंगे तो हमारा जो पैर है वो धंस जाएगा। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे, और गजब की फिसलन थी। फिसलन तो होगी बच्चों, कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे, बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, ठीक है, सामने की तरफ चलना। पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था, उनको अच्छा लग रहा था, वो जाना चाहते थे। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निकल के लिए तैयार है। इसका मतलब बहुत गहरी खाई उनको सामने दिखाई दी। अचानक उनका पैर फिसल गया देखते ही, क्योंकि बर्फ़ थी, बर्फ़ में तो किसी का भी पैर फिसल सकता है। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल जाए वे खाई में गिर पड़े। धीरे धीरे वो खाई की तरफ नीचे जाने लगे, लेकिन उनकी जो है रस्सी बंधी हुई थी वो इसलिए बच गए। शाब गिर गए, किशन ने चीखा, और जवाहरलाल भाई की पुकारवादियों की शांति भर गई और भाई ने जो है आवाज़ लगाई, जवाहर। वे खाई की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। धीरे धीरे रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे, क्योंकि रस्सी बंधी हुई थी। उफ, कैसा झटका लगा, वो सोचने लगे। दोनों तरफ चट्टानें चट्टानें दिखाई दे रही थी, बीच में खाई थी। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, क्योंकि उन्होंने रस्सी को पकड़ रखा था। अगर वो रस्सी नहीं पकड़ते तो बिल्कुल नीचे चले जाते। वही उनका एकमात्र सहारा था। अब अंतिम पेज देखिए। जवाहर ऊपर से भाई ने पुकार सुनाई दी, भाई की पुकार सुनाई दी। ऊपर मुंह उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दे, क्योंकि वो बहुत नीचे आ गए थे और नीचे से ऊपर की तरफ हमें रास्ता धुंधला ही दिखाई देगा। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़ लेना, क्योंकि उनके पास रस्सी थी, उनके पीठ में रस्सी बंधी हुई थी और उन्होंने हाथ से भी उस रस्सी को पकड़ लिया था। भाई ने हिदायत दी कि तुम रस्सी को पकड़े रखना, हम तुम्हें ऊपर से खींच रहे हैं।
जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि वो भी फिसल सकते हैं नीचे। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए ऊपर से। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकरा टकरा कर दूर तक गूंज रही थी। आवाज़ गूंजती है जब खाली इलाका होता है। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की हल्का सा पैर रखा और खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया कि मैं नीचे और ना गिरूं। और पथरीले पत्थर किए थे वो धरातल पर पैर जमा लिए कि मुझे अब बिल्कुल नीचे नहीं जाना, वहीं पकड़े रहना है। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहरलाल, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जवाहरलाल जी ने कहा कि वो चिंता ना करें और रस्सी को बड़ी ही अच्छी तरह से पकड़ लिया। एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। वो रस्सी को पकड़ के कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता, लेकिन वह मन ही मन काँप जाते और भी रस्सी को मजबूती से पकड़ लेकिन उनका ध्यान यही था कि हमें ऊपर जाना है। उनकी जो है सोच सकारात्मक थी। रस्सी से हथेलियाँ भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था हाथ को रस्सी पकड़े हुए। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी भी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे उनको ऊपर कर लिया। मुड़कर ऊपर से नीचे नहीं देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। उन्होंने नीचे देखा। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। जो उनका चचेरा भाई था। शाप चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। ठीक है, उन्होंने गर्दन हिलाई, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए कि मुझे आगे जाना है। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा था कि देखो अब मैं अगर मेरी रस्सी वगैरह निकल जाती तो कितना मुश्किल हो जाता। अगर रात हो जाती, मैं गिर जाता, कोई ना निकाल पाता तो बहुत ही मुश्किल में जान फंस जाती। फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे बढ़ना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी खाइयाँ मुझे पार करनी पड़ेगी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान तो था नहीं जो उनके पास होना चाहिए। अच्छे जूते, अच्छी रस्सियाँ, उसके साथ साथ रस्सी को पकड़ने का यंत्र और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उनके साथ होनी चाहिए। डंडा भी हो सकता है पकड़ने के लिए। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़ा। वो अमरनाथ नहीं जा पाए। आपको यही बात याद रखनी है कि जवाहरलाल अमरनाथ पहुंच पाए अथवा नहीं पहुंच पाए। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा नहीं हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही और उन्होंने अपने पूरे जीवन में उसको याद रखा। तो यह जो कहानी है, यह सच्ची कहानी है और सुरेखा पढ़ंदीकर जी ने इसको लिखा है। तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे और इसको समझ लेंगे। धन्यवाद बच्चों।